तो आप सभी का स्वागत है रैपिड ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे अभी हम कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क के कंप्यूटर पीवाईक्यू सीरीज। आज है उसका डे नंबर 4। अभी तक हमने डे नंबर 3 तक कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हर वीडियो में आपको पीवाईक्यूज के से कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क के एग्जाम में आ चुके हैं। हमने 3 वीडियो में 25 से 25 क्वेश्चन किए हैं, जो कि अभी तक टोटल अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो टोटल 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। और डे नंबर 4 पे हम लोग और भी 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके पीवाईक्यूज ही हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके कंप्यूटर एग्जाम में पिछली बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके पिछली बार 2025 या फिर 2024 या फिर 2022-23 जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछे जा रहे हैं, उन सारे में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, ये 100% चांस है। तो इसकी गारंटी है कि ये क्वेश्चन अभी आ चुके हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम जो आपका 2026 है उसमें भी होंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें कम समय के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जो इनमें से कौन सा हमारा एक डिफॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए। आपका यहाँ पे ऑप्शन है आपका एमएस वर्ड, एमएस पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देखिएगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका आपका वर्डपैड, ऑप्शन नंबर सी। तो वर्डपैड जो हमारा होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वाज़ क्रिएटेड बाय। जो हमारा सबसे पहला वेब ब्राउज़र है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे आपका टिम बर्नर-ली, जेम्स गॉसलिंग, रोज़न हॉल, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स, ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर-ली। जो टिम बर्नर-ली था उसने हमारे सबसे पहली बार जो है वो वेब ब्राउज़र को क्रिएट किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। इन सब ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि इनपुट डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, एलसीडी, स्कैनर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर जो हमारा होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर में हम लोग किसी को भी इनपुट करते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में जाके एक डिजिटल फॉर्मेट में सेव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, व्हेन यू कनेक्ट टू द डाइस द कंप्यूटर कनेक्ट टू अ सर्वर, फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, जब भी हम कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो हम किसकी उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका प्रोटोकॉल ड्रिवन मैसेजिंग, इंटरनेट, इंट्रानेट, क्लाइंट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट। जब कभी भी हम कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर कनेक्ट टू सर्वर। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर से कनेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है, द कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो हमारा विंडोज में जो हम लोग शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, वो किस फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका रीडो, अंडू, कट, पेस्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडू। अंडू जब हम करते हैं तब हम लोग कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, एमंग द फ्लोइंग विच ऑफ देम इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा हमारा जो एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका कैच, ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, हार्ड डिस्क, बोथ सी एंड डी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, बोथ सी एंड डी। एसएसडी और जो एच हार्ड डिस्क जो इसको हम एचडी कहते हैं, वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है, द कैप्स लॉक की इज आल्सो कॉल्ड अ टॉगल की बिकॉज़। जो हमारा कैप्स लॉक की है उसे हम टॉगल की कहते हैं। क्यों? क्यों हम कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है आपका, इट कांट बी यूज्ड टू इनपुट डाटा। जो हमारा टॉगल की होता है जो कैप्स लॉक की होता है उसे हम इनपुट डाटा के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इट चेंजेस इट्स स्टेटस व्हाइल प्रेस्ड। ये अपना स्टेटस को चेंज करता है जब भी हम इसे प्रेस करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट नंबर। ये हमारा नंबर को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट फंक्शन। ये हमारा फंक्शन कीज़ को इंसर्ट करने की मदद कर सकता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इट चेंजेस स्टेटस व्हाइल प्रेस। जब भी हम कैप्स लॉक की को प्रेस करते हैं तो ये अपना स्टेटस को चेंज कर लेता है, इसलिए हम कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है, विंडोज 95 एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ ओएस। जो हमारा विंडोज 95 है वो किस प्रकार के ओएस का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका सिंगल यूजर मल्टी इनपुट ओएस, मल्टी प्रोसेसिंग ओएस, मल्टी थ्रेडिंग ओएस, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस,
रियल टाइम ओएस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस। जो हमारा विंडोज 95 है एक सिंगल यूजर सिंगल टास्क ओएस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है हाउ डज द कैच मेमोरी एक्ट बिटवीन द सीपीयू एंड द रैम। हमारा कैच मेमोरी जो होता है, जो कि हमारा सीपीयू और रैम के बीच में प्रेजेंट होता है, वो किस प्रकार से हमारे एक्ट करता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका स्टैक, क्वी, बफर, हीप, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बफर। जो हमारा जो कैच मेमोरी है वो बफर की तरह एक्ट करता है सीपीयू और रैम के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछ रहा है हु डेवलप इन्वेंटेड द फर्स्ट जीयूआई। जो हमारा सबसे पहला जीयूआई सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पे आपका एडोबी, जेरोक्स पार्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जेरोक्स पार्स। जेरोक्स पार्स जो है पहली बार जीयूआई सॉफ्टवेयर का डेवलप किया था। जेरोक्स कंपनी ने सबसे पहली बार है जो जीयूआई सॉफ्टवेयर का डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि व्हेन ब्राउजर इज इनबिल्ट ब्राउजर इन अ विंडोज। जो हमारा विंडोज है उसमें कौन सा एक ब्राउजर है जो कि एक इनबिल्ट ब्राउजर है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, नेटस्केप, फायरफॉक्स, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारा विंडोज है उसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो हमारा एक डिफॉल्ट ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहा है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एंड गूगल क्रोम आर एग्जांपल ऑफ। जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, और जो गूगल क्रोम है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट या फिर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और जो हमारा गूगल क्रोम है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा एक जो सर्च इंजन नहीं है हमारे इंटरनेट में। ऑप्शन है यहाँ पे अर्ची, गूगल, नेक्सस, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नेक्सस। नेक्सस जो हमारा है वो एक सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है विंडोज एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू। जो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर है वो एक प्रोग्राम है, वो किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ब्राउज द इंटरनेट, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, नेविगेट द फाइल ऑफ or a folder in a Windows operating system, discover the number of windows running in a PC, calculate how many application is running, none of these। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, वो इस क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा। क्योंकि जो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर है वो नेविगेट द फाइल यूज करता है, नेविगेट द फाइल्स और फोल्डर्स इन अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा यूज हो जाता है फाइल्स और फोल्डर को नेविगेट के बीच में नेविगेट करने के लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है डैश इज अ स्मॉल पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड दैट प्लग्स इनटू कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट एंड फंक्शन एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। कौन सा ऐसा फ्लैश मेमोरी है जो कि हमारे कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट पे लग जाता है और एक्ट करता है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह। ऑप्शन है यहाँ पे आपका सी डी रोम, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी रोम, सी डी रोम, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्लैश ड्राइव। जो हमारा जो फ्लैश ड्राइव है वो एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। जो हमारा कौन सा ऐसा टाइप का मेमोरी है जो कि स्टैटिक है और नॉन वोलेटाइल है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका बायोस, कैच, रोम, रैम, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पे पूछा स्टैटिक है और नॉन वोलेटाइल है, तो ऑप्शन नंबर सी जो रोम होता है वो एक स्टैटिक और नॉन वोलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना, अपने उसको मूव करना फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अनदर सोर्स, उसे हम क्या करते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग, हैकिंग, बैकअप, डाटा डैबलिंग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बैकअप। हम जो प्रोटेक्टिंग डाटा जब हम एक कॉपिंग फ्रॉम वन ओरिजिनल सोर्स टू अनदर ओरिजिनल प्लेस करते हैं तो हम उसे बैकअप करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है विच अमंग द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट। इन सब सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एक
माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे ओपन ऑफिस, आउटलुक, एक्सेस, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, विंडोज। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ओपन ऑफिस। हमारा ओपन ऑफिस होता है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग कॉपीराइट इन एमएस वर्ड। इन सब टूल्स में कौन एक ऐसा टूल है जो कि हमारा एमएस वर्ड में कॉपीराइट को प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका वाटरमार्क, टैब, ऑप्टिमाइजेशन, एससी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा वाटरमार्क। वाटरमार्क जो हमारा होता है वो हमारे कॉपीराइट से प्रिवेंट करने के लिए हमें मदद करता है एमएस वर्ड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट टारगेट इंडिविजुअल थ्रू ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा एक साइबर अटैक है जो कि पर्सन को, इंडिविजुअल को ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या फिर फ़ोन कॉल्स या फिर किसी भी कम्युनिकेशन मेथड की मदद से किया जाता है, तो टारगेट किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका फिशिंग, मालवेयर, स्पैमिंग, स्कैम, एडवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा फिशिंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कंप्यूटर एब्रिविएशन के 100 से ज़्यादा कंप्यूटर एब्रिविएशन या फिर फुल फॉर्म्स, कंप्यूटर फुल फॉर्म्स को आपको याद करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके कंप्यूटर एब्रिविएशन से रिलेटेड, कंप्यूटर फॉर्म्स, फुल फॉर्म से रिलेटेड 100 से ज़्यादा फुल फॉर्म्स को आप याद कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंप्यूटर एब्रिविएशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन को याद कर लेते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स तय हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने 100 से ज़्यादा कंप्यूटर एप्लीकेशन और फुल फॉर्म्स को कवर किया है। तो 100 के अंदर सारे के सारे फुल फॉर्म जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे फुल फॉर्म्स इसमें आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। इनमें से कौन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। तो ऑप्शन है आपका विंडोज एक्सपी, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 19, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा विंडोज 9। जो हमारा विंडोज 9 है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 21। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा है विच अमंग दीज इज नॉट अ ब्राउजर। इनमें से कौन सा है एक ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्रोम, ब्रेव, सफारी, मौजिला, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। जो हमारा इन सभी के सभी में जो सभी के सभी है, क्रोम, ब्रेव, सफारी, मौजिला, ये सभी के सभी है तो आपका एक ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वाज फाउंडेड इन 1996 हुआ। जो 1996 में सबसे पहला वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है उसे हम क्या नाम से जानते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपका जीरोथ मेल, हॉटमेल, जीमेल, एप्पल मेल, एडिसन मेल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा हॉटमेल। हॉटमेल जो है वो पहला वेब बेस्ड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द क्वेश्चन नंबर 24 हमसे पूछ रहा है द टाइप ऑफ मालवेयर दैट हाइड्स ऑन योर डिवाइस एंड सीक्रेटली रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन एंड ट्रैक्स योर ऑनलाइन एक्टिविटी एंड पर्सनल रिकॉर्ड इज। यहाँ पे ऑप्शन है आपका वायरस, ट्रोजन, वर्म, स्पैम, स्पाईवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट होता है और आपके ऊपर स्पाई करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछा है स्पेलिंग ऑफ ग्रामर एंड द सोर्स आर फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड 2019। जो हमारा स्पेलिंग, ग्रामर है या फिर सोर्स है वो हमारे एमएस वर्ड 2019 में किस टाइप के अंदर प्रेजेंट है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका होम, रिव्यू, रेफरेंस, व्यू, एडिट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिव्यू। रिव्यू टैब के अंदर हमारा ग्रामर और स्पेलिंग प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर 25। तो बस आज के लिए बस इतना ही। डे 4 पे हमने 25 क्वेश्चन किए। अब डे 5 का इंतजार कीजिए जिसमें मैंने उस क्वेश्चन में हम लोग 2013 के पीवाईज को देखेंगे कि 2013 में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस टॉपिक, कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए तैयार हो सके और आपका एक भी क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में ना छूटे।